इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एनालिसिस, अगर आपको एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है. यू वांट टू इफेक्टिवली आंसर द व्हाट, हु एंड हाउ क्वेश्चंस ऑफ दैट कंपनी. तो ये सारा जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने लिखा हुआ है ना, विच वन डू यू थिंक शुड वन स्टार्ट विथ? आप लोग ही बताओ, कौन सा डॉक्यूमेंट से पढ़ना आपको स्टार्ट करना चाहिए? बताओ. ये जो सारा डॉक्यूमेंट यूनिवर्स है, कौन से डॉक्यूमेंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए? गो हेड, टेल मी. अनडिस्प्यूटेडली सबका सेम आंसर, एनुअल रिपोर्ट. राइट, बहुत बढ़िया. एनुअल रिपोर्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए. दैट्स, लेट मी टेक एन एग्जांपल. अल्ट्राटेक सीमेंट. So how do you source these documents? The best way to source these documents is कि आप सीधा कंपनी के वेबसाइट में चले जाओ. कंपनी के वेबसाइट में एवरी सिंगल कंपनी हैज एन इन्वेस्टर रिलेशंस पेज. ठीक है, इन्वेस्टर रिलेशन पेज में द कंपनी अपडेट्स इट्स रिजल्ट्स, be it an annual report, be it a quarterly result, be it a con call, be it an investor presentation, everything they do, right? तो कुछ कुछ कंपनीज लोग सीधा वहां पर डाल देते हैं, कुछ कुछ लोग यहां पर डालते हैं. सी इन्वेस्टर्स, I click on investors, and investors में what I'll do is I'll click on financials. Sorry, financials में I'll click on here. हाँ, तो मेरे को annual report चाहिए, this one, and I'll simply download it. So this is basically what Ultratech का annual report looks like. ठीक है, so you start reading. ठीक है, you start reading about the company cover to cover from the annual report. Does this method sound right? Annual report is the mother document. ठीक है, इसमें हर चीज आपको मिल जाएगा कंपनी के बारे में. तो ideally in order to start analyzing a company, to know कंपनी का business model क्या है, product portfolio क्या है, to answer the 3 questions, is it मैंने do you think it is fine कि मैं कंपनी का पूरा एकदम annual report खोल के एकदम cover to cover पढूं? Tell me. Okay, I'm getting multiple answers. Some people are saying yes, some people are saying not really. ठीक है, so very good. Now most of the people are saying not really. ठीक है, see होता क्या है ना, ये जो अब ऊपर देखो 530 पेजेस लिखा हुआ है. ठीक है, 530 पेज का रिपोर्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉल इट 500 ओनली. चलो 500 पेज आपको पढ़ना है. एक एक पेज सॉरी पढ़ते पढ़ते द वे दे हैव रिटन एवरीथिंग इन द एनुअल रिपोर्ट, एक एक पेज पढ़ते पढ़ते इट टेक्स टाइम टू डीकोड, टू अंडरस्टैंड कंपनी क्या क्या बोलना चाह रहा है. राइट, तो एक तरह से डीप में जाकर के कवर टू कवर रीडिंग अ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट इज रियली रियली चैलेंजिंग. एंड बिलीव मी, when actually क्या होता है ना कि when I was doing my CFA level 2, so there's a very famous fund manager PMS. ठीक है, उसका बुक निकला हुआ है. ठीक है, and in that book he has really mentioned how to do how to evaluate a company. He has actually mentioned हम लोगों के ऑफिस में सपोज 6 people are there. ठीक है, 6 लोगों का टीम है, 6 लोगों को एक एक एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है एंड दे आर आस्क्ड टू सिंपली स्टडी इट कवर टू कवर. ठीक है, एंड मैंने कंपटीशन काइंड ऑफ चलता है कि एक सिटिंग में कौन कितना ज्यादा एनुअल रिपोर्ट पढ़ पाते हैं. इज इट इफेक्टिव? उससे काम होता है? यस इट इज इफेक्टिव. इज इट एफिशिएंट? इट इज नॉट. बिलीव मी, इट इज नॉट एफिशिएंट. एनुअल रिपोर्ट से, ठीक है, एनुअल, नो आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट बुक, आई एम सो सॉरी. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट से वो थोड़ा गलत हो जाएगा नेम करना. ठीक है ना, एनुअल रिपोर्ट से व्हाट हैपेंस इज कि बेसिकली व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट. आप तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, व्हाट, हु, हाउ यही करने वाले थे ना. ठीक है, यही डिटरमाइन करने वाले थे. बिलीव मी, देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट. ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. ठीक है, ये टाइप के डॉक्यूमेंट को अगर आपने पढ़ लिया ना, ऑलमोस्ट आपका काम हो गया. लेट मी शो यू. ये जो डॉक्यूमेंट यूनिवर्स है ना, इसमें आप लोगों ने, ठीक है, इसमें आप लोगों ने हर चीज बोल दिया था. एंड आप लोगों ने मैंने आपको बोला कि एनालिसिस जो है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट. अग्रीड, इट यूज्ड टू हैपन अर्लियर 2016, 17, 20, 21, 22 तक. चलो ये यही इसी तरीके से चल रहा था. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन.
कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन जो होता है ना, नाउ दिस कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन इज लाइक अ पीपीटी वर्जन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि एनुअल रिपोर्ट में आपको जो मिलता है बहुत सारा चीज आपको कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में मिल जाता है, राइट। सो इफ आई वेर टू जस्ट शो यू अल्ट्राटेक के यहां पर ही इन्वेस्टर अपडेट में यू विल सी, देखो एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन करके कुछ होता है विच इज अपडेटेड क्वार्टरली, ठीक है। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट डॉसियर। डॉसियर इज बेसिकली डॉक्यूमेंट, वो कुछ और ही लैंग्वेज यूज करता है। इट इज बेसिकली कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, ठीक है। यू ओपन द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, हैव अ लुक। इट इज अ 54 पेजेड डॉक्यूमेंट। जो 54 पेजेड डॉक्यूमेंट है, इट इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज अ पीपीटी। दृश्यम, ठीक है, दृश्यम याद करो। विजुअली वी आर मच बेटर लर्नर्स, मच मोर एफिशिएंट अगर आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में अपना टाइम स्पेंड करते हो बिफोर गोइंग टू द एनुअल रिपोर्ट्स। यू स्पेंड योर टाइम इन द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, डू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन का भी आपको हर कवर टू कवर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देयर माइट बी एरियाज लाइक फॉर एग्जांपल रिस्क वाला एरिया आपने मोमेंटरीली स्किप किया, देन मे बी यू नीड टू कम बैक, आप फिर देखोगे। डू द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन का एनालिसिस, डू अ डीप डाइव ऑफ कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन। After that, after doing this deep dive, if you need further details, go to the annual report, right? Let me just show you. Have a look. ग्रुप का पहले पूरा ओवरव्यू दे रहा है कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में। अल्ट्राटेक क्या है, क्या आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर फॉल करता है। Then just look at this particular page. Just look at this particular page. This is a complete product portfolio का डिस्कशन यहाँ पर। Are you understanding? देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स है अल्ट्राटेक सीमेंट के पास। You get something called ग्रे सीमेंट, ठीक है, something called white सीमेंट, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, बिल्डिंग सॉल्यूशंस, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। ये 5 टाइप का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो अपने अगर बात करते हैं ना कि व्हाट को आंसर करना है, व्हाट इज द कंपनी सेलिंग, इफेक्टिवली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। You open up the corporate presentation, and in the corporate presentation you get to see the entire product portfolio in one single page. Understanding what is grey cement? Grey cement is the एकदम rawest form of cement जो होता है अपना, ठीक है, जो limestone and जो clay है उनको mix करके जो बनाया जाता है, जो powder cement होता है, उसके ऊपर अपने जब पानी डालते हैं, when we put in water over there, इट बिकम्स दैट कॉन्क्रीट, ठीक है। रेत एंड पानी जब डालते हैं, इट बिकम्स द कॉन्क्रीट, जिसको यूज करके अपने क्या करते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वो बनाते हैं। तो दैट इज ग्रे सीमेंट, ठीक है। व्हाइट सीमेंट इज बेसिकली जो अपने फिनिश में काम आता है, पेंट जिसके ऊपर लगाता है, राइट, दैट इज व्हाइट सीमेंट। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट इज बेसिकली आपको सीमेंट के साथ रेत एंड एवरीथिंग ये सब कुछ ग्रेवल मिक्स करके दे दिया, ठीक है, दैट कॉन्क्रीट इज गेटिंग सोल्ड, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू बिल्डिंग सॉल्यूशंस। इट्स नॉट जस्ट अ सीमेंट कंपनी एनीमोर, दे आर ऑल्सो सेलिंग स्टील, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, मल्टी प्रोडक्ट्स भी वो लोग सेल कर रहे हैं, राइट, एंड मल्टीपल अदर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एज वेल, right? So the moment you see all this, ठीक है, the moment you see all this, what you can do is you can do something like this. Open up a Word doc, ठीक है। A lot of people they don't do research like this. एक basic, keep it very organized. The analyst workflow should always have a Word doc and an Excel sheet, ठीक है। Parallelly एक Word doc Excel sheet खुला रहना चाहिए if you want to do proper equity research, ठीक है। Or you can even do Google Doc and Google Sheet, that if that suits you. Frankly speaking, I'm more of a traditional guy, तो मेरे को Word doc Excel sheet ज़्यादा सूट करता है, because in an Excel I can very easily do the shortcuts and I can get my things done. Google Sheet में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करने में, ठीक है। So in a Word doc, just do it. मैंने आपको मेरे साथ नहीं करना है, ठीक है, you don't need to do it with me. Like I'm just doing it. You can have a look. Basic template, company name, date, and document type, बहुत बेसिक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है।
you may have your own format altogether. And यहाँ पर what I'm trying to understand is, ठीक है, what I'm trying to understand is that कि कंपनी का what को मुझे आंसर करना है. तो from this particular page what am I getting? 5 टाइप का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, राइट? So what I'm writing is say gray cement. Second is, or rather 5 types. एक हो गया मेरा ग्रे सीमेंट, एक हो गया मेरा वाइट सीमेंट, एक हो गया मेरा रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, एक हो गया बिल्डिंग सॉल्यूशंस, एक हो गया बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग एन एग्जांपल कि रिसर्च में कैसे करते हैं लोग अपने. ग्रे सीमेंट में यू सी we have a capacity of 194.06 MTPA, million ton per annum, right? I can write this. Same with white cement, 1.9 MTPA and putty के लिए 1.4 MTPA. तो 1.9 and putty 1.4. This is how I can keep on writing. ठीक है, and the best, see, when you are organizing this entire thing ना, what you get to see is the moment I'm looking at their capacity. ठीक है, एक तो 194 वर्सेस मैंने कितना आता है, ये करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आता है. ठीक है, करीब 3.3 का कुछ आता है टोटलिटी में. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 194 वर्सेस 3 पॉइंट समथिंग कैपेसिटी. अंडरस्टैंडिंग? सो द पॉइंट इज मेजॉरिटी ऑफ अल्ट्राटेक्स वॉल्यूम्स, दैट इज क्वांटिटी सोल्ड, रेवेन्यू जो आता है दैट कम्स फ्रॉम ग्रे सीमेंट ओनली, राइट? मेजॉरिटी मैंने मोर देन से 90% of Ultratech's revenue that comes from selling gray cement. That's the first observation that I can have. Second is that if you know this, gray cement and white cement के बीच में the difference is that मैंने क्या बोला, white cement has a much larger chemical, माने much complicated chemical process. ठीक है, and white cement जो है वो फिनिश में काम आता है, डेकोरेटिव्स में काम आता है. ठीक है, एक तरह से they are much smoother than the white cement. इसका जो प्राइस है ना, it is a premium product. White cement का price is generally 3x of gray cement. So this is a high margin product. ठीक है, ग्रे सीमेंट जो है यहां पर ब्रांड नहीं काम करता है, तो यहां पर जो काम करता है दैट इज बेसिकली कितना स्केल पे अपने बेच पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज अ लो मार्जिन प्रोडक्ट. ठीक है, right? High margin product, low margin product. This is the first insight that I am drawing. The second insight is if gray cement has almost more than 90% of my entire revenue, then दो चीज मेरे को क्या दिमाग में आता है. एक तो है it is a cement company. ठीक है, just the very name, it is a cement company. The product में gray cement जो है, sorry, yeah, product में gray cement जो है, gray cement consists of most of the company's revenue, right? Now if that happens and it is a low margin product, then instantly I can think of एकदम mentally कि ये शायद मॉडल 2 में जाएगा. ठीक है, कंपनी 101 में बिजनेस टाइप 2 बिजनेसेस जो होता है उसमें जाएगा. If it is a type 2 business, then in that case, before even doing any further research, the way my thought process would run is, it is a cement company, it is a capital heavy company, it is more of a commodity company. If it is a commodity company, then brand has practically no role to play. Then in that case, इसका जो typical KPIs होगा, it would be capacity utilization, कितना आया, मैंने capacity utilization करके मेरा कितना sale volume आया, कितना sale किया, and gross margin and then EBITDA per ton, right? These would be my typical KPIs that come to my mind. ठीक है ना? So that is how you should basically be doing the analysis. तो एक एक इंफॉर्मेशन आप देखो. ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग टू दैट यू कैन हैव एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लिखते जाओ. एंड इफ आई वर टू शो यू, मेंटेन एन एक्सेल शीट लाइक दिस एज वेल. ठीक है, दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक एक्सेल शीट दैट वी हैव क्रिएटेड. ठीक है, इट इज अपडेटेड एज वेल.
सो एक तरह से जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलते जा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूं या द केपीआई, तो केपीआई में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते जा रहा है, सीधा 194 वाला थिंग इंस्टॉल कैपेसिटी Q3 वाले से लिया हुआ है, राइट? वॉट एवर केपीआई इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग, sorry, so whatever KPI information you are getting data point of view से, whatever is modelable in Excel, आप उसको वहां पर एक तरह से लिखते जाओ। इससे क्या होता है ना, you would better be able to track कि डेटा वगैरह क्या आता है, ठीक है, क्या डेटा आता है कंपनी का, व्हाट आर द टिपिकल केपीआईज, एंड मेरा इनसाइट बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से होगा कि मैं यहां पर इस तरीके से बढ़िया से इनको एनालाइज करके रखूंगा। नाउ व्हेन यू आर अगेन डूइंग एन एनालिसिस ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, सो यहां पर सिंपली जस्ट मेंटेन अनदर वर्ड डॉक, और मे बी इन द सेम वर्ड डॉक आप एक एनुअल रिपोर्ट का भी इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू शुड आइडियली बी रीडिंग, राइट? दिस इज प्रैक्टिकली हाउ द वर्क फ्लो हैपेंस।